बदलांगे दौर तो गल केड़ी गई है, देखी अज गबरू ने तूड़ कटी गई है कि अगर आपने कंपटीशन खेलना उसमें खर्चा होगा तो पहले ही हम बंदे को बोलते हैं कि तू सोच ले पहले, अगर करनी है, अगर पैसे तू खर्च सकता है तो ही करना। सर 100% जिम में देना पड़ेगा और 100% डाइट में ही देना पड़ेगा। अगर इस टाइम पे भी 2024 आ चुका है, अगर इस टाइम पे भी कोई प्रोटीन को डब्बा बोल रहा ना, तो सर मुझे नहीं लगता फिर वो इस दुनिया में जी रहा है। तो लोन की ट्राई की, लोन नहीं मिला, मतलब बहुत निराश हुआ मैं, मेरा मूड ऑफ हो गया। माँ बाप सबसे पहले हैं, बॉडी बिल्डिंग तो होती रहेगी पूरी उम्र। ये दोनों भाई राहुल तलवार, साहिल तलवार बहुत अच्छे बंदे हैं, वो अभी भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। 5 साल मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, अब मैंने 5 साल के बाद अपनी जिम ओपन की है। एक बॉडी बिल्डिंग का ही शौक है मुझे ये है कि बॉडी बिल्डिंग ही करनी है और इसी में आगे जाना और इसी में नाम बनाना। मैं ऐसा इंस्पायर हुआ उनको देख के, उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं बॉडी बिल्डिंग ही करूंगा। जैसे ही कॉम्पिटिशन आएगा कोई, तो मैं पक्का आपको स्टेज पे दिखूंगा और इस बारी नेक्स्ट लेवल ही दिखूंगा। नमस्कार, रविवार का दिन और हर रविवार को मेरी यही कोशिश रहती है कि जम्मू में अपने जितने भी बॉडी बिल्डर्स भाई हैं या फिर फिटनेस कोच हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाई जा सके और उनसे जाना जा सके कि किस तरह से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और अब इनको इस फील्ड में आकर कैसा लग रहा है। आज मेरे साथ राहुल डोगरा जी हैं। सुनने में तो ये भी आया कि बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन आज इनसे मुलाकात हुई है और तमाम बातें भी इनसे करेंगे। उन बातों को ख़त्म करने के बाद हम पहचानेंगे इनको कि ये कितने अच्छे इंसान हैं। राहुल जी, आपका सबसे स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, अपना टाइम निकालने के लिए हमारे पास। नहीं, आपने इतना कीमती समय दिया, क्योंकि इस फील्ड में मुझे लगता है कि अगर 15 से 20 मिनट भी कोई आपको दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही कीमती समय है। आप जम्मू कश्मीर में रहते कहाँ पे हो? सर मैं तालाब तिलो से रहने वाला हूँ। बोर्न कहाँ हुआ था आपका? बोर्न सर जम्मू से ही हूँ, तालाब तिलो से ही हूँ। स्टार्टिंग से यहीं पे रहते हैं। जन्म भी यहीं पे हुआ है? जी यहीं पे हुआ है सर। तो स्टार्टिंग में आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? सर स्कूलिंग पहले मैंने 10th तक मैं कोऑपरेटिव स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद 11th-12th मैंने लुथरा अकेडमी से किया, जो ये तालाब तिलो में है लुथरा। तो उसके बाद स्टडी करी? उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन की है SPMR कॉलेज से। अच्छा। बट उसके बाद फिर मैंने स्टडी को स्किप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन की थी फिटनेस की, क्योंकि मुझे सर इसी लाइन में जाना था। इसी लाइन में जाना था। इसका शौक कब पड़ा इसका? किसको देखा? किसी को देखा इंसान को? किसी को? सर शौक ऐसे पड़ा कि मेरे जीजू हैं, पठानकोट में रहते हैं वो। अच्छा। तो दीदी की नई नई शादी हुई थी, तो जैसे जाते हैं ना किसी के घर, जैसे दीदी के घर जाते हैं, तो हम भी वहीं पे गए थे सारे। तो सब बड़े बड़े बैठे हुए थे, तो जीजू बोलते चलो आओ ऊपर बैठते हैं, हम बच्चे बैठते हैं, चलो ऊपर। तो हम ऊपर गए, जीजू ऐसे अपनी फोटोज़ बता रहे थे मतलब हमें अपनी फोटोज़ बता रहे थे कि ये मैं ऐसे करता था वैसे करता। तो ना उन्होंने फिर अपनी बॉडी बिल्डिंग वाली फोटोज़ बताई। तो मतलब मैं ऐसा इंस्पायर हुआ उनको देख के, उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं बॉडी बिल्डिंग ही करूँगा। और उन्हीं की देन है मुझे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, उन्होंने ही बोला कि राहुल तू कंपटीशन खेल, तो ये कर, तो उन्हीं की सब देन है मेरे को। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि राहुल डोगरा जी को इस लाइन पर लाने वाले उनके जीजा जी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं एक ऐसे जीजा जी ने मिले हैं जिन्होंने इनके शरीर को तंदुरुस्त तो रखा ही रखा है, लेकिन एक अच्छी लाइन भी आपको दी है। तो राहुल डोगरा जी, जब आप स्टडी कर रहे थे, जब आपने 12th की, ग्रेजुएशन की, तब जो आपके सारे दोस्त थे इतने, तब आपको लगा नहीं कहीं मैं आर्मी के लिए रनिंग करता हूँ या जम्मू कश्मीर पुलिस में जाऊंगा या फिर कोई जॉब करूंगा? ऐसा नहीं लगा? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही एक बॉडी बिल्डिंग का ही शौक है मुझे ये है कि बॉडी बिल्डिंग ही करनी है और इसी में आगे जाना और इसी में नाम बनाना। तो अपने कभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन इतने हुए हैं, जम्मू में हुए हैं, बाहर के राज्यों में भी होते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में, तो आपने कभी कंपटीशन लड़े हैं? सर मैंने 2020 में किया था मिस्टर जम्मू पहला। हाँ जी, पहला 20 में किया था। तब इतनी नॉलेज नहीं थी, मतलब लगा लो 2 से 2.5 महीने में तैयारी की थी, बट मैं जिम बहुत देर पहले से करता हूँ। अच्छा। तो मेरी तब 4th प्लेस आई थी। तब इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था जम्मू में। हाँ, जम्मू में इतना नेक्स्ट लेवल कंपटीशन नहीं होता था, है ना। तब मेरी 4th प्लेस आई थी। फिर उसके 15 दिन बाद ही मैंने मिस्टर पंजाब में किया था, वहाँ भी मेरी 4th प्लेस आई थी। अच्छा। हाँ। तो कहीं ना कहीं अभी आपको मेहनत की जरूरत है, क्या लगता है? अरे बिल्कुल सर, ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसको ना सर मेन बात ये है यहाँ पे ना, इसको बॉडी बिल्डिंग में ना टाइम देना पड़ता है। अच्छा। है ना। अब ये चीज़ मुझे समझ आ गई है कि जितना हम टाइम देंगे ना, उतना ही बॉडी मैच्योर होगी। एज के साथ ही मैच्योरिटी आती है। आपकी कितनी एज है? सर मेरी 24 एज है अभी जस्ट। अभी आपकी 24 साल है, तो कौन सी उम्र में आपने बॉडी बनाना शुरू कर दी थी? इतने अच्छे से बाइसेप्स अपने बना लिए 24 साल की उम्र में। सर मैं तो जब आप 30 साल के हो जाओगे, मुझे लगता है तो फट ही जाएंगे आपके बाइसेप्स। सर मैं 2014 में जिम गया था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अपनी। अच्छा। 2014 में जिम गया, यहाँ पे पास में जिम है सबसे कौन सी उम्र थी उस समय आपकी? सर 14 ईयर्स का था मैं। 14 से 15 साल की उम्र में आज के युवाओं को अगर आप जिम में जाने के लिए बोलेंगे तो वो 1-2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन आपको वो कहीं फास्ट फूड की दुकानों पर मिलेंगे। लेकिन 14-15 साल की उम्र में, आजकल तो 14-15 साल की उम्र के लड़के हम देखेंगे उनके हाथ में मोबाइल एंड्रॉइड, तो वो उसी को चला रहे हैं, यूट्यूबर बने हुए हैं, इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। लेकिन 14-15 साल की उम्र में राहुल डोगरा जी ने एक
अच्छा कदम चुना, उन्होंने सोचा कि मैं अपने शरीर को फिट रखूंगा। और आज आप देख सकते हैं, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा इन्होंने शरीर बना लिया हुआ है। तो आप बताइए कि उस समय जब आपने जिम ज्वाइन की तो उस समय किसी ने आपको सहारा दिया, किसी ने बोला कि भाई तू अच्छी जगह आ गया? मतलब नहीं सर, जब मैं स्टार्टिंग में, अब आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले मैं जिम में गया, ठीक है। वहाँ पे एक कोच थे जो है ना, उनका नाम अविनाश था। तो वहाँ पे मैं जाता था, तो सबसे पहले जैसे मिक्स वर्कआउट करवाते हैं, उन्होंने भी मुझे मिक्स करवाया। जैसे मिक्स क्या होता है? मिक्स वर्कआउट क्या होता है? मिक्स वर्कआउट ये होता है सर, जैसे एक बंदा न्यू जिम ज्वाइन कर रहा है ना, उसके मसल फाइबर को खोलने के लिए, एक बॉडी को एक हैबिट हो जाए कि हाँ हमने वर्कआउट करना है, ठीक है। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में जो पुशअप्स करवाए, वो तो मैं पहले भी करता था। उन्होंने मिक्स वर्कआउट कराया मुझे कि मतलब मसल थोड़े स्ट्रेच हो जाए, थोड़े खुल जाए, एक बॉडी को हैबिट हो जाए वर्कआउट करने की। तो मिक्स वर्कआउट करवाया, तो थोड़े दिन ही करवाते हैं। उन्होंने मुझे 1 महीना 2 महीना हो गया, मतलब मेरे से खाली रॉड नहीं उठाई जाती थी। मतलब उन्होंने बोलना चल राहुल आज ट्राई करते हैं, आज तक वो वर्कआउट स्टार्ट कर दो चेस्ट का। जैसे उन्होंने मुझे रॉड उठवानी, मेरे से रॉड ही नहीं उठनी खाली। तो उसने मुझे एक मतलब इतने दिन हो गए थे, उसने एक टाइम पे आके मेरे से फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो कहता मैंने तेरे को एक्सरसाइज ही नहीं करानी। उसके बाद मैंने जिम छोड़ दी। आपने जिम छोड़ दी? हाँ। फिर उसके बाद मैंने 2015 में दोबारा ज्वाइन की। अच्छा। उस टाइम पता नहीं क्या नॉलेज नहीं थी, तो मैं चले गया जिम में, चले गया, पता नहीं मेरे को वॉमिटिंग होगी, सुबह सुबह गया कुछ खा के नहीं, मेरे को ना वॉमिटिंग होगी। फिर उसके बाद 2-3 महीने की फिर से छोड़ दी। अच्छा। फिर उसके बाद 2016 में गया। 2016 में गया, उसके बाद मैंने काफ़ी थोड़ी देर की, थोड़ा रिस्पॉन्स मिला बॉडी को, तो थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद जैसे सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अब आपके एग्जाम है 12th के, तो अब छोड़नी पड़ेगी आपको। तो उसके बाद 12th के एग्जाम में छोड़ दी। तो फिर मेरे एक भैया, उनका कॉल आया कि राहुल यहाँ पे एक नई जिम खुल रही है तालाब तिलो में, एक जिम है यहाँ पे तालाब तिलो में जिम खुल रही है, तो तूने ट्रेनर लगना वहाँ पे। तो मैंने बोला मैंने, अच्छा, आप ट्रेनर हो अभी? हाँ नहीं, पहले 5 साल मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 5 साल अब मैंने 5 साल के बाद अपनी जिम ओपन की है। अच्छा, अभी आपका अपना जिम है? ये मेरा क्या अपना बात जिम है, है। मुबारक है आपको जिम की बहुत-बहुत भी। thank you sir, देखिए बहुत-बहुत। इतनी मेहनत की है, कड़ी मेहनत। 2014 से इन्होंने जिम शुरू की थी, तो आज 2024 में आपका अपना जिम है। किस नाम से जिम है आपका? सर पंप अप जोन, ये तालाब तिलो में है। तालाब तिलो में ही हाँ है? जी बिल्कुल। जिस जिम में हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये राहुल जी का ही जिम है। मुझे तो अभी इंटरव्यू के दौरान ही पता लगा है कि ये इनका जिम है। तो बहुत अच्छा जिम हमने देखा भी है। तो आप बताइए किस तरह से रहा फिर आपका आगे? फिर सर जब मैं उन्होंने बोला कि राहुल कोई लड़का है जिन्होंने ट्रेनर, मतलब नई जिम ओपन हो रही है, जिन्होंने उनको ट्रेनर चाहिए। तो मैं किसी और को कॉल कर रहा हूँ, मतलब अपने आप में उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब शौक बहुत था, बट एक नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। जब मैं जीजू से नहीं पूछता था। अच्छा। ठीक है, शौक उन्हीं से आया मुझे, बट उनसे नहीं मैं पूछता था तब। तो मैं किसी और को कॉल कर रहा हूँ कि भाई आपने ट्रेनर लगना है, जो पहले जिम करते थे। तो फिर उन्होंने मुझे, भैया ने बोला भाई तू क्यों नहीं लग जाता। अच्छा, आपको बोला? हाँ, उन्होंने बोला तू क्यों नहीं लग जाता। मैं चलो ठीक है। तो मतलब वो कहते हैं उन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है, कि पूछना है कि क्या है, क्या होता है, किसी को कैसे एक्सरसाइज करवाओगे आप। तो मैं थोड़ा नर्वस था वहाँ पे जाके। तो बट उन्होंने, ओनर बहुत अच्छे थे उस जिम के, दोनों भाई राहुल तलवार, साहिल तलवार, बहुत अच्छे बंदे हैं वो, अभी भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे पिछले 5 साल में जब मैं वहाँ ट्रेनर था, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि आप एक्सरसाइज नहीं करो, ये नहीं करो, वो करो। मतलब उनकी मुझे काफ़ी सपोर्ट रही है। घर वालों की तो सपोर्ट है ही है। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं लग जाता जिम में ट्रेनर। तो मैं गया वहाँ पे, उन्होंने पूछा कि कैसे एक्सरसाइज करवाओगे ये वो। तब थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम था, तो गए वहाँ, धीरे धीरे अपना नाम बनाया। तो करते करते फिर लॉकडाउन आ गया, 2 साल वहाँ पे ट्रेनिंग दी, फिर लॉकडाउन आ गया, धीरे धीरे सीखा, बहुत कुछ सीखा। फिर लॉकडाउन में लोग पबजी खेल रहे थे, तब मैं वहाँ पे स्टडीज कर रहा था यूट्यूब से ही देखता था सर पहले, है ना, पहले यूट्यूब से देखता था कि कैसे मतलब एक्सरसाइज करवानी होती है, किस हिसाब से ये। फिर उसके बाद लॉकडाउन ओपन हुआ, फिर उसके बाद दोबारा जिम में ट्रेनर मतलब चले गए हम। उन्होंने दोबारा कॉल किया कि आ जाओ, अब जिम ओपन हो गया है, तो दोबारा गए। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे तो होगा नहीं कुछ, जो मुझे एक स्टेज पे चढ़ना है मुझे। अच्छा, आपको था पहले कि हाँ। मैंने स्टेज पे मुझे कम्पीट करना है? जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ तो फिर मैंने जीजू को बोला कि मैंने तैयारी करनी है। तो कहते कोई बात नहीं, तू आ जा मेरे पास, तो फिर मैं तेरे को गाइड करता हूँ। तो उनके पास गया मैं पंजाब में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें यूज़ करनी है, तो यूज़ की। फिर उसके बाद मेरी मम्मा का ऑपरेट था बीच, कॉम्पिटिशन से 10 दिन पहले मम्मा का ऑपरेट था। तो फिर मम्मा का ऑपरेट था, बीच में थोड़ी कंडीशन खराब हो गई थी, मतलब मेरी बॉडी की कंडीशन खराब हो गई थी, मैं प्रेप पे था, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। हाँ। तो फिर मैं 4-5 दिन के लिए लुधियाना डीएमसी चले गया। तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाई अच्छे से प्रेप, क्योंकि पहले माँ बाप सबसे पहले हैं, बॉडी बिल्डिंग तो होती रहेगी पूरी उम्र। तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ से वापस आए। तो फिर मम्मा बोलते कि रहने दे, अब तूने क्या करना है खेल के। मैंने खेलना है, मैंने तैयारी की है, मन था? हाँ मन था। फिर जैसी तैयारी थी वैसे मैं खेल लिया, बट 4th प्लेस आ गई। फिर उसके 15 दिन बाद दोबारा मैंने खेला, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दोबारा मैंने खेला, उसमें भी 4th प्लेस आई। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि पहली बार गया और 4th प्लेस आ गई, उसमें मेरे को बहुत खुशी हुई। तो राहुल डोगरा एक फिटनेस कोच कैसे बना? फिटनेस कोच सर एक तो एक्सपीरियंस से बना, ठीक है। दूसरा मैंने सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ मुझे लगा कि नहीं यार ऐसे ही ये काम नहीं चलेगा, अगर आगे इस लाइन में बढ़ना ना तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सर्टिफिकेशन भी की, उसके बाद अपने आप पे मतलब इन्वेस्ट किया। ये कि इन्वेस्टमेंट है सर। अच्छा, हाँ जी। जिम कौन सी ईयर में खोला आपने ये?
जिम सर मुझे 8 मंथ्स हो गए हम जिम ओपन किए हुए। 1 अक्टूबर 2023 में ओपन किया था मैंने। कोई इंसान जिसका सपोर्ट रहा हो जिम खोलने में? सपोर्ट सर एक वही बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे बोला था ट्रेनर लग जा वहाँ पे, उन्हीं की सपोर्ट। अच्छा, उन्होंने support किया है? हाँ, ऐसे में हम दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि यार, मैंने उनको, मुझे कोई टेंशन थी, मैंने उनको बताया कि यार मानी मेरा सप्लीमेंट स्टोर भी है, 2 साल पहले सप्लीमेंट स्टोर भी ओपन अच्छा, कर चुका हूँ मैं बिल्कुल। जी, मैंने अभी ओपन किया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि राहुल, मैंने उनको बोला भैया ऐसे मुझे किसी चीज़ की टेंशन है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार राहुल जिम खोलनी है, तो कहते उन्होंने बोला राहुल जिम खोलनी है, मैंने बोला हाँ भैया, मतलब मैंने तो मजाक नहीं समझा। कहते चल आ जा, वो मुझे ले आए यहाँ पे हॉल देखने के लिए। चला देखते, बाहर ब्लॉक था ये, तो हम बाहर से ऐसे देख के चले गए। अच्छा। तो यहाँ से देख के चले गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर हम लोन की ट्राई की मैंने, ये मैंने अपने पे ही खोला है। अच्छा। तो लोन की ट्राई की, लोन नहीं मिला, मतलब बहुत निराश हुआ मैं, मेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। बट फिर किसी एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये ऐसे ऐसे लोन वहाँ से मिलता है, तो वहाँ तू जा। अच्छा। वहाँ गया, फिर से वो लेट हो रहा था काम, मुझे खोलना था। मुहूर्त, जैसे एक मुहूर्त होता है ना, अच्छा, हाँ, हम बिल्कुल, बहुत मानते हैं कि मुहूर्त मुहूर्त के समय कोई शुभ कार्य हो जाए तो शुभ कार्य उसमें हो जाए। सफलता तो मिलती है। बिल्कुल सर, तो वो नहीं हो रहा था, फिर मैं फिर से निराश हो गया, पर तब भी हार नहीं मानी। मुश्किलें बड़ी आई हैं। मुश्किलें, बहुत मुश्किलें आई सर। तो रातों की नींद खराब हो गई थी, ऊपर से घर में भाई की शादी भी थी। अच्छा। तो दोनों जिम भी ओपन करनी है और घर पे शादी भी है। बड़ा भाई भी है कोई? ताऊ का लड़का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारी जॉइंट तो घर में बड़े अभी आप ही हो घर में? मतलब मेरी सिस्टर भी है, उसकी मैरिज हो चुकी है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं अब एक ही लड़का हूँ मम्मी अच्छा, पापा का। अभी- हाँ, अच्छा, अच्छा, फुल तो सपोर्ट मेहनत जारी है? मैंने अभी भी जारी है सर, मेहनत हमेशा जारी रहेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि राहुल डोगरा ने जिम खोल दी तो बस अभी नहीं सर, बॉडी ऐसा बिल्डिंग कुछ कंपटीशन नहीं लड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी मैंने रिसेंटली ही कंपटीशन खेला, अभी दोबारा मिस्टर जम्मू खेला था, मिस्टर JNK खेला था 2024 में। 24 में खेला आपने competition? 24 फेब 2024 में खेला, बट वहाँ पे किसी रीजन की वजह से नहीं मेरी प्लेस आई। ठीक है, तो मुझे लगा, मैं ऐसे नहीं सोचता कि नहीं यार वो कम था मैं ज्यादा था। सर कोई बात नहीं, मेहनत और करके जाएंगे। नहीं था, डिजर्व नहीं करता था तो नहीं मिला, कोई अभी issue आपको कौन मेहनत करवा रहे हैं इसमें? जीजू जी करवा रहे हैं अभी भी? नहीं सर, अभी उनके पास टाइम नहीं होता, उनका थोड़ा बिजनेस काफी एक्सपैंड उन्होंने कर लिया, तो उनके पास टाइम नहीं। अब मेरे कोच अजीत सिंह जम्वाल, अच्छा। जो जम्मू के हैं। अच्छा। हाँ, उनकी तो मेरे को बहुत सपोर्ट है। उनकी सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि राहुल अब तू टाइम दे, तो अब टाइम के बाद ही खेलेंगे, बट फिर एक ही बार ही खेलेंगे, जब भी एक ही बार खेलेंगे। तो अभी जब भी जम्मू में कंपटीशन होगा तो राहुल डोगरा जी पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे? पूरे सर, अभी भी मैं प्रेप पे ही हूँ। अच्छा। मैं ऑफ सीजन नहीं हूँ, मैं प्रेप पे ही हूँ। अच्छा। मैं लीन मसल गेन कर रहा हूँ, जैसे ही कंपटीशन आएगा कोई, तो मैं पक्का आपको स्टेज पे दिखूंगा, और इस बारी नेक्स्ट लेवल ही दिखूंगा इस बारी। नेक्स्ट लेवल? हाँ। तो मतलब इस फील्ड में आके, बॉडी बिल्डिंग लाइन में आके आपको लग कैसा रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा। इससे मतलब एक सर कुछ नहीं है, एक रिस्पेक्ट जब मिले ना, बहुत खुशी मिलती है हमें, है ना। तो लोग सब बोलते हैं, बहुत लोग मोटिवेट भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े। जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, मैं आ रहा था, कहता भैया आपका नाम राहुल डोगरा है। मतलब हाँ भैया राहुल डोगरा है। कहता मैं आपकी रील्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मतलब खुशी होती है कि चलो कोई मोटिवेट ही हो रहा है। कहता भैया मैंने भी जिम ज्वाइन कर ली। मैं कोई बात नहीं भाई, आजा, कोई इशू नहीं है। अक्सर राहुल डोगरा जी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ना बॉडी बिल्डर्स की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि वो कहते हैं कि यार इस बंदे ने तो डब्बे शब्बे खाए हैं, ये टीके शीके लेता है, क्या ये ऐसे बॉडी बनाई है, अगर हम टीके लगाएं तो हम भी बना लेंगे। तो मतलब ऐसा जब मैं सुनता हूँ ना, तो मैं बड़ा उदास सा हो जाता हूँ यार, क्यों ऐसा क्यों लोग कहते हैं? सर जो खुद नहीं कर सकता वो दूसरों को तो ऐसे ही बोलेंगे ना। अच्छा। है ना। अगर इस टाइम पे भी 2024 आ चुका है, अगर इस टाइम पे भी कोई प्रोटीन को डब्बा बोल रहा ना, तो सर मुझे नहीं लगता फिर वो इस दुनिया में जी रहा है। क्योंकि एक नॉलेज, क्योंकि सर जो ड्रिंक करते हैं ना, वही हमें सिखा रहे हैं। जो ड्रिंक करने वाला बंदा है ना, ड्रिंक करना कोई बुरी बात ही, सबकी अपनी चॉइस है ना। जो ड्रिंक ज्यादा करते हैं वो हमें बोल रहे हैं कि भाई तू प्रोटीन लेता है। प्रोटीन कोई खराब चीज नहीं है, सप्लीमेंट कोई खराब चीज नहीं है। अगर आप सही से अगर ये अप्रूव्ड हो गया था, तो आपने अभी पीछे कहा था कि आपकी कोई शॉप भी थी प्रोटीन की? अभी भी है सर। अच्छा, अभी भी है? तो आपको तो पूरी इसकी नॉलेज होगी कि प्रोटीन सही चीज है कि खराब है? मतलब नहीं सर, खराब नहीं है। अगर कोई भी चीज आप एक्सेस में लोगे तो वो खराब लगेगी आपको। प्रोटीन है क्या है, पनीर के पानी, दूध से बना हुआ है। सर वो कोई खराब तो है नहीं है ना। तो आप ले सकते हो, कोई भी ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोटीन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम डाइट इतने सारे एग्स हम नहीं खा सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा एग्स हम नहीं खा सकते हैं, बहुत ज्यादा चिकन हम नहीं खा सकते हैं, तो वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। अच्छा। वो ये नहीं है कि प्रोटीन से ही आपकी, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन लोगे तो ही आपकी बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं है। ये लोगों की गलत फैमिली है। लोग सोचते हैं कि आज मैं, अब मेरे पास भी लोग काफी आते हैं जिम में भी, सप्लीमेंट स्टोर पे भी, कि भाई प्रोटीन दे दो, इससे बॉडी बन जाएगी। मैं उनको ये चीज समझाता हूँ कि भाई प्रोटीन से बॉडी नहीं बनती है, सिर्फ प्रोटीन पाउडर से बॉडी नहीं बनती है। आपको एक पूरी एक मील्स लेनी पड़ती है अच्छे से, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, पूरे फाइबर, सब कुछ आपको लेना पड़ेगा, तो ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। और एक टाइम लगता है। तो जैसे जिम में भी लोग आते हैं, बोलते हैं कि कितना टाइम लग जाता है राहुल डोगरा जी बॉडी बनाने के लिए? सर टाइम तो कोई आपकी तरह नहीं, आपकी तरह बनाने में तो कितने साल लग जाएंगे?
थोड़ा सा दिखे लोगों को, जब बंदा चल रहा हो कहीं या किसी माहौल में हो, लोगों के बीच हो, तो उसका शरीर दिखे तो कितने साल लग जाते हैं लगभग? साल तो सर काफ़ी लग जाते हैं। अच्छा। बाकी अगर आपको एक थोड़ा नॉर्मल सा रिजल्ट चाहिए कि बॉडी में कि हाँ हम जिम जा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का आजकल ये शौक है कि थोड़े कपड़े अच्छे लगे, और मैं भी देख रहा हूँ कि यूथ काफ़ी इस जगह आ रहा है, मतलब जिम लाइन में आ रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो बाकी यूथ आ रहा है तो हम लोगों को, हमारा यही काम है कि मोटिवेट कर रहे हैं उनको, यही काम है। लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, उससे मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि यूथ मोटिवेट हो रहा है। तो राहुल जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप एक फिटनेस कोच हो, अगर कोई पहली बार इंसान जिम में आता है, जिसने आज तक जिम नहीं देखी कभी भी जिंदगी में ना, चाहे वो 15 साल का है, 16 साल का, वो पहली बार जिम आया और उसने बोला कि राहुल जी मुझे थोड़ा शरीर बना दो मेरा, तो आप उसको किस तरह से गाइड करोगे कि भाई अगर तू वेजिटेरियन है तो तेरा इस तरह से शरीर बनेगा, अगर तू नॉन वेजिटेरियन है तो तेरा इस तरह से शरीर बनेगा, आप उसको किस तरह से गाइड करते हो? नहीं सर, गाइड तो हम सबसे पहले जो भी अगर जिम में आता है वो बोलता है कि भैया कितनी देर में बॉडी बन जाएगी। हर किसी का सवाल यही होता है, हर किसी का सवाल यही है कि भैया कितनी देर में बॉडी बन जाएगी। हम बोलते हैं भाई बॉडी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ा सा कि ज्यादा? थोड़ा नहीं सर, टाइम तो लगता है। अच्छा। क्योंकि ये पेशेंस की गेम है, जिसमें पेशेंस है ये वही कर सकता है। क्योंकि डाइट करना कोई आसान बात तो है नहीं है, सभी के बस का नहीं है डाइट करना, है ना। तो गाइड हम इसलिए ऐसे करते हैं कि जैसे वो बोलता है कि भैया नॉन वेज खाना है, नॉन वेज वाले बॉडी बना सकते हैं या वेज वाले बना सकते हैं। सर बॉडी दोनों बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। हाँ, बट हाँ नॉन वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा आसान है। अच्छा। क्योंकि वेजिटेरियन को क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है क्वांटिटी, बट नॉन वेजिटेरियन को वहीं से वो चिकन एग से पूरा कर लेता है वो अपना प्रोटीन, है ना। तो यही है। तो अभी जिस तरह से अभी आपका जिम है तालाब तिल्लो में, हाँ जी। तो कितना सारा युवा यहाँ पर आपके पास जिम करने के लिए आ रहा है? सर टचवुड सारे ही हमारे पास ही आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम सर ये नहीं करते कि जैसे कोई जिम में आया उसको थोड़े दिन करवाया उसके बाद नहीं करवाया। हर एक बंदे मैं यहाँ होता हूँ ना, मैं अपनी चेयर लगाई है, मैं अपनी चेयर पे नहीं बैठता हूँ, मैं यहाँ पे ही घूमते रहता हूँ कि कोई अगर गलत करे तो उसको गाइड करूंगा, है ना। हर किसी को, मतलब हर किसी को जो देखो, जब कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, मेरा कहना यह है, क्योंकि मैं भी जिम जाता रहता हूँ कभी जब टाइम मिले, जब मैं जिम कर रहा था कोई भी मशीन के पास अगर मैं वेट उठा रहा हूँ तो उसको टेक्निक होनी चाहिए, उस बंदे को ना टेक्निक होनी चाहिए कि इसको उठाना कैसे है। क्योंकि जब आपके पास टेक्निक नहीं होगी तो आप 20-30 किलो से वजन ऊपर नहीं उठा पाओगे। जिस तरह से आप एक फिटनेस कोच हो तो आपका कहीं ना कहीं वहाँ पे रुकना बनता है ना, कि भाई तू इस तरह से इसको उठा, इतना वेट तो उठा। क्योंकि अगर कोई भी आ रहा है तो उसको ये तो देखना पड़ेगा कि वो कितना वेट उठा सकता है। ऐसे नहीं तो आप बोलोगे कि भाई तू सीधा 100 उठा ले, ऐसा तो नहीं होता। नहीं सर, आपको किस तरह से लगता है कि अगर कोई जिम में आ रहा है, ज्यादा वेट उठाने से जल्दी बॉडी बन सकती है कि थोड़ा सा हल्का हल्का वेट उठाओ तो चलता रहता है सर्कल? सर ज़्यादा वेट और कम वेट का कोई मतलब वो नहीं है। आप एक प्रॉपर टेक्निक से लगाओगे ना तो आपके मसल फाइबर जल्दी हिट होंगे, है ना। अगर वैसे ही आपने 5 kg, अगर आप सपोज करो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 5 kg ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, वो आपके मसल को ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देगा, ना कि ये 15 किलो लगा रहे हो, वो पता ही नहीं चल रहा मसल को, तो देखो ना पता ही नहीं चल रहा। आप बिल्कुल स्लो अगर लगाओगे ना, बिल्कुल स्ट्रेच करोगे, स्क्वीज करोगे तो ही मसल पे जोर पड़ेगा। बाकी ज्यादा वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती सर, ज्यादा वेट नहीं बनती। तो जिम में कितना परसेंटेज देना पड़ता है हमें? कि अक्सर ऐसा देखा भी है, आपने सुना होगा कि जिम में सिर्फ हमें 20% देना है और बाहर 80% देना है। जो बाहर 80% देना है वो क्या है? सर पहले तो मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, 20 और 80% कुछ नहीं है सर। 100% जिम में देना पड़ेगा और 100% डाइट में ही देना पड़ेगा, है ना। और रेस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी। रेस्ट? हाँ जी। जिसने बॉडी बनानी है उसको रेस्ट चाहिए। रेस्ट सर, रिकवरी नहीं होगी तो कैसे बॉडी रिस्पॉन्स करेगी आपकी? अच्छा। है ना। आप बाहर घूम रहे हो, डाइट, चलो आप माना आप डाइट ले रहे हो अच्छी, बाहर ही घूमते रह रहे हो, नींद ही नहीं पूरी कर रहे, रात को फोन चला रहे हो, तो वैसा नहीं होता। आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद हमें चाहिए अगर मसल को जल्दी रिकवरी देनी है आपने। अगर नहीं करोगे तो फिर रिकवरी नहीं आपकी अच्छी होगी, है ना, वो आपके लिए नुकसान है। तो राहुल डोगरा जी, जिस तरह से कोई स्टूडेंट अगर आपके पास आता है जिम करने के लिए, या फिर कोई नॉर्मल जॉब वाला जिसकी 15 से 20 हज़ार सैलरी है, तो अगर वो राहुल डोगरा जी के पास है, वो बोले राहुल जी मुझे मेरी बॉडी बना दो, मुझे भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ने हैं, मुझे भी शौक है बॉडी का, तो आप उसको किस तरह से गाइड करोगे? क्योंकि अक्सर ऐसा मैंने सुना भी है, मैं इतने इंटरव्यू कर चुका हूँ भाइयों के, अक्सर वो कहते हैं कि ये गेम बहुत महंगा है। तो आप किस तरह से इस लाइन को देखते हो? महंगे शब्द को कैसे देखते हो आप? सर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा महंगी सपोर्ट यही है, बॉडी बिल्डिंग, है ना। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग प्रेप के लिए अगर यहाँ पे आता है तो मैं उसको सबसे पहले, सर देखो सर, रियलिटी में जीना जरूरी है ना। ये नहीं है कि किसी को झूठ बोल दिया, बाद में बेचारा कहीं से उधार लेके पैसे फिर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। बहुत सारे करते भी हैं, बट हाँ हम सर लोगों को रियलिटी बताते हैं, है ना। हम उसको पहले बताते हैं कि भाई खर्चा होगा बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी डाइट का सबसे ज़्यादा खर्चा है, सप्लीमेंट का खर्चा है, तो अगर तू मैनेज कर सकते हो तो कर लो, है ना। बाकी अगर आपने बॉडी बनानी है वो तो धीरे धीरे ही बनेगी। अगर आपने कंपटीशन खेलना उसमें खर्चा होगा तो पहले ही हम बंदे को बोलते हैं कि तू सोच ले पहले, अगर करनी है, अगर पैसे तू खर्च सकता है तो ही करना।
क्योंकि किसी को झूठे लारे लगा के कोई फायदा नहीं है सर, है ना। अपने अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं कराना, है ना सर। तो राहुल जी, आपने कभी कहीं बाहर गए हो कहीं घूमने के लिए रिलैक्स होके, मतलब ये जिम छोड़ के, ये अपनी बॉडी शॉडी बिल्कुल त्याग के रिलैक्स होके फील मजे में एकदम? नहीं सर, कभी गए कहीं घूमने के लिए? सर पहले जाता था, बट जब से जिम ओपन किया तब से मैं नहीं जा पाता। अब बिजी हो गया ना? अब बहुत ज़्यादा बिजी, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, फिर 11 बजे जिम बंद करता हूँ, फिर शाम को दोबारा, मतलब दिन तो सिर्फ सोने में निकल जाता है थोड़ा सा। सप्लीमेंट स्टोर भी देखना सुबह पड़ता कितने है। जिम खोलते हो? सर मैं 6 बजे खोलता हूँ। तो नींद कैसे खुलती है सुबह 6 बजे रोज? सर एक पैशन है, अच्छा। क्योंकि पहले पापा ने बोला अलार्म लगाते हो? अलार्म लगाया कभी 6 बजे? अलार्म तो सर लगाना ही पड़ता है। 5:30 बजे उठता हूँ मैं। तो जिस दिन अलार्म नहीं बजे फिर? उस दिन मम्मी पापा उठा देते हैं। देखो, इस लाइन में कहीं ना कहीं इनके माता पिता का भी बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि जिस तरह से हमने इनसे अलार्म का एक शब्द पूछा कि आपको अगर अलार्म नहीं बजे, तो उन्होंने कहा कि माता पिता आपको उठा देते हैं और कहते हैं कि बच्चे चले जा जिम अभी। तो राहुल जी, आप फिर सोते कब? आप 6 बजे तो आप उठ जाते हो? सर मैं वही 11:30-12 बजे तक सोता हूँ, अच्छा। है ना। एक सर देखो, जिम से मैं 9:30-10 बजे फ्री होता हूँ। एक थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक बंदा बोलता है ना कि चलो थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, बस मैं भी वही करता हूँ। अच्छा। थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है। अगर मैं घर जाते सो जाऊंगा फिर तो लाइफ ही कुछ नहीं बचेगी सर। लाइफ भी तो जीनी है ना, बॉडी बिल्डिंग करनी है, साथ में लाइफ भी जीनी है, ऐसी बात नहीं है। लाइफ जीनी है, तो लाइफ जीने से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, इस समय आपकी गर्लफ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड है? सर ये मैं बोलना नहीं चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहते? अगर आप कह रहे हो लाइफ जीना चाहते हो तो एक लड़की का सहारा तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की सिर्फ शौक के लिए ही, क्योंकि होता है कि अगर किसी एक अच्छी दोस्त का आपको सपोर्ट हो तो आप बड़े दूर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सर। अगर किसी एक कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ है तो कहीं ना कहीं वो बड़े दूर तक पहुंचता है। तो आप बताओ ना कि गर्लफ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड्स हैं? नहीं सर, ऐसे मतलब गर्लफ्रेंड्स वाला मतलब अपना हिसाब है नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम हैं साफ दिल के बंदे, है ना। जो एक बॉडी बिल्डर होता है वो एक पहले ही एक मतलब बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग इंसान होता है, वो किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है ना। तो बाकी मैं सर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये बताइए हमें कि जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग लाइन में अगर कोई भी युवा इस समय है, पूरे भारत देश के राज्यों से अलग अलग कोने से जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कोई भी बॉडी बिल्डर क्या वो ड्रिंक करते हैं? सर बहुत सारे करते हैं। तो ये सही है उनके लिए? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। सही नहीं है, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, जैसे अजीत भैया है ना, वो कुछ नहीं मतलब ड्रिंक वगैरह नहीं करते, इसलिए शायद वो सबसे आगे जा रहे हैं, है ना। उनकी बॉडी हमेशा फॉर्म में रहती है। तो जो ड्रिंक वगैरह करते हैं वो कभी ऑफ सीजन हो रहे हैं, कभी ऑन सीजन हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल वैसे है तो ये अल्कोहल सबके लिए हानिकारक है, लेकिन जो युवा इस फील्ड में है, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, क्योंकि उनको प्रोटीन खाना है, अच्छी अच्छी डाइट्स लेनी है अपने, है ना, प्रोटीन कार्ब्स जिस तरह से आपने बताया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अल्कोहल बड़ा ही घातक एक चीज़ है। बिल्कुल सर, घातक तो है। अच्छा। है ना। बाकी उनकी अपनी चॉइस है ना। कितनी देर वो टिकना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग में, है ना, ये उनके ऊपर ही है, डिपेंड कहीं ना करता कहीं है। राहुल डोगरा जी का कहना है कि अगर लंबी उम्र के लिए आपको इस फील्ड में टिकना है तो बॉडी बिल्डर्स जितने भी हैं उन्हें दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो राहुल डोगरा जी, जिस तरह से युवा जिम करने के लिए आता है ना, अक्सर मैं सुनता हूँ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर कोई अपनी चेस्ट डे, है ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स डे, तो अक्सर ना जो युवा होते हैं वो लेग डे स्किप कर देते हैं। ऐसा क्यों है? सर क्योंकि पेन होती है उनको, अच्छा, इसलिए। वो ऐसा क्यों है? मतलब पेन किस तरह से, मतलब कोच अगर उनको साथ होके करवाए तो फिर? सर स्टार्टिंग में जब हम लेग कोई भी मसल करते हैं वो तो सारे मतलब बाइसेप लगा रहे हैं, चेस्ट लगा रहे हैं, उनको मजा आता है, बहुत ज़्यादा पेन होगी, कोई बात नहीं, सह लेंगे। बट जब वो लेग्स लगाते हैं ना, उनसे 2-3 दिन तो चला ही नहीं जाता, अच्छा, है ना। तो बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो आएगा वो लेग्स जरूर लगाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, एक भी कोई बंदा नहीं होगा जो लेग्स नहीं लगाता होगा। आपने कौन सा दिन रखा लेग्स के लिए? सर हम 2 बार ट्रेन करते हैं लेग्स 2 दिन? दो यहाँ तो दो लोग बार ही। एक दिन करने के लिए बड़ा वो करते हैं। क्योंकि सर लेग्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 50 मार्क्स तो सिर्फ लेग्स के ही हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग में, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो राहुल डोगरा जी, जम्मू में कौन सी ऐसी फेवरेट जगह आपको घूमने के लिए लगती है? मतलब अच्छी जगह कौन, यहाँ पे आपको सुकून मिलता हो? सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है, यही सवाल पूछते हैं आपसे। सुकून सर, जैसे लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाते कहीं जाते, मुझे शिवकोटी जाने का बहुत मज़ा आता है। लास्ट कब गए थे? लास्ट पिछले साल गया था मैं। अच्छा, हर साल जाते रहते हो? हर साल मतलब जाता हूँ। महादेव का आशीर्वाद आप पर बना वहाँ हुआ जाने का मुझे पता नहीं क्यों सर, एक है वहाँ पे जाके मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। तो राहुल डोगरा जी, इस इंटरव्यू में ना हम एक गेम खेलते हैं। हमारे हाथ में कुछ पर्ची रहती हैं, ये हम पर्ची आपको थोड़ा सा इनको रोल आउट कर लेते हैं। इस पर्ची में जो लिखा होगा ना वो अपने अपने तमाम दर्शकों को करके दिखाने, क्योंकि मेरा रहता है कि इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा हंसाया भी जाए। तो आप एक पर्ची उठाइए। तो राहुल डोगरा जी ने पर्ची उठाई है, हम आपको दिखाते हैं कि क्या इनकी पर्ची पे लिखा हुआ है। पंजाबी सॉन्ग इनकी पर्ची पे लिखा हुआ है। राहुल डोगरा जी, आप कोई पंजाबी सॉन्ग सुनाएंगे तो 5 से 6 मिनट का हो जाएगा, 3-4 मिनट का, लेकिन कोई ऐसा गाना जिसकी लाइन आपको बड़ी फेवरेट लगती है, वो कोई एक लाइन सुनाइए। सर एक सिद्धू मूसेवाला का गाना है, मैं उन सिद्धू मूसेवाले के गाने का बहुत फेवरेट मतलब उनके सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनका एक सॉन्ग है गेम, उसकी एक लाइन है, बदलांगे दौर तू गल केड़ी कही है, देखिया ज गबरू ने तूड़ कड्डी पई है।
तो राहुल डोगरा जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन सुनाई है, जहाँ तक मुझे थोड़ी सी एक समझ आई है लाइन। आने वाले समय में ये दौर बदलेंगे और एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जिसे पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा। राहुल डोगरा जी, इस इंटरव्यू के आखिरी में हम एक सेल्फी लेते हैं कि मेरा रहता है कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स के साथ में इंटरव्यू लूँ, उनके साथ जो हमारी यादगार है वो जुड़े रहे। तो एक सेल्फी लेंगे, ये आप ही का फ़ोन है, आप इसे थोड़ा सा पासवर्ड खोल दीजिए। तो एक आखिरी में सेल्फी लेंगे राहुल डोगरा भाई जी के साथ। बड़े अच्छे इंसान हैं, जिस तरह से आपने इनका पूरा इंटरव्यू सुना होगा। आप जरूर, अगर आप एक अच्छा शरीर बनाना चाहते हैं, जो भी लोग तालाब तिलों से या फिर आसपास के एरिया में रहते हैं, वो अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो आइए राहुल डोगरा जी से मिलिए, क्योंकि शरीर तो आप बना ही लेंगे लेकिन हंसी मजाक भी जरूरी है इस फील्ड में। बड़े हंसी मजाक वाले बंदे हैं। तो एक सेल्फी लेंगे हम राहुल भैया जी के साथ। तो ये सेल्फी हमने ले ली है। बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा राहुल डोगरा भैया जी के साथ और बड़े अच्छे मैसेज इन्होंने दिए हैं। हमारा बड़ा मन था इनसे बातें करें, लेकिन इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला जाएगा। फिर अगर मौका मिला तो जरूर राहुल भैया जी से टाइम लेंगे और इनसे बातचीत करने के लिए आते रहेंगे। फिलहाल जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जो मेरा एक जहन में मेरे सवाल था कि जितने भी भारत देश के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, क्या वो अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो राहुल डोगरा जी ने कहा है कि अगर उन्हें लंबी लाइन इस फील्ड को लेकर चलना है, अगर उन्होंने सोचा हुआ है कि इस फील्ड को लेके वो आगे तक जाना चाहते हैं, तो कहीं ना उन्हें जो दारू का सेवन है वो नहीं करना चाहिए। इतना कीमती समय दिया राहुल डोगरा जी आपने, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया था। तो इसी इंटरव्यू के साथ आप मुझे दें इजाज़त। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।